वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर 2020 और 19 दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। अगर बेल आइकन का घंटा दबाओगे तो ही नोटिफिकेशन आएगा। और रीड के लिए, पटवार के लिए लगातार आपके लिए क्लासें चल रही है और सुबह 7 बजे हमारी ये राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कब से हुई है? जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कब से हुई है? तो आपको पता है अभी कांग्रेस सरकार ने 2 वर्ष पूर्ण किए हैं। उसके उपलक्ष्य में कल उपलब्धियां भी गिनाई थी, कुछ घोषणाएं भी हुई थी जिसमें खास आपको पता है जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास थी। तो जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी तारीख होगी 18 दिसंबर 2020 से राजस्थान में जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत हुई। देखिए, पब्लिक वेलफेयर पोर्ट अंग्रेजी में कह सकते हैं, या जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत 18 दिसंबर 2020 को की गई। यह अपनी तरह का एकमात्र पोर्टल ऐसा है किसी स्थान पर, एक ही स्थान पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी आपको पता है इससे पहले जो योजना थी जन सूचना पोर्टल थी। कौन सी थी? जन सूचना पोर्टल थी। इसकी शुरुआत की थी 13 सितंबर 2019 से। 13 सितंबर 2019 में राजस्थान में जन सूचना पोर्टल, यानी सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए गए वो सूचना इस पोर्टल पर उपलब्ध है। तो आपको यानी सरकार से मांगने की जरूरत नहीं है, आपको सीधी मिल जाएगी। अब जनता के कल्याण के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य क्या है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहेगी। तो ये कब शुरुआत हुई है? 18 दिसंबर 2020 से। तारीख याद रखना, इस तरह के पोर्टल जब लॉन्च होते हैं तो एग्जाम में इनकी तारीखें पूछी जाती हैं। और 16 दिसंबर से इसकी स्टार्ट हो चुकी है। बुलेसेस RS 2021 फाउंडेशन कोर्स ऑफ एस्पिरेशन टॉपर्स के साथ आपकी मुलाकात होगी। तो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्लेलिस्ट जाके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देश का एकमात्र सबसे बड़ा लर्निंग ऐप है अन अकेडमी। और दूसरा, अगर आप प्रोमो कोड नानक क्लासेज लगाते हो तो आपको 10% छूट भी कोर्स में मिलती है। फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 18 दिसंबर 2020 को कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? आपको पता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से है, बहुमत विधानसभा में बहुमत दल के नेता है। तो कांग्रेस होगी। तो कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए कब? 18 दिसंबर 2020। कब शपथ ली थी इन्होंने? 18 दिसंबर 2018 को ली थी। तब से लेकर अब तक का एक तो करंट अफेयर्स याद करना है, ध्यान रखना। हमारी ई बुक लॉन्च हुई है जनवरी पूरे 2019 की और 2020 की। जिस विद्यार्थी को लेना है मैं दोबारा बता देता हूँ, संपर्क कर लेना 8094496272 पे। इस पे आप 50 रुपये पे कर देना, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कैसे ही, और तुरंत व्हाट्सएप पे PDF मिल जाएगी। तो 18 दिसंबर 2020 को राजस्थान में गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो गए। और ये कल वीडियो मैंने दे दिया था। 2 वर्ष में कोई भी जो भी योजना थी, क्या था लक्ष्य, सारा वीडियो मैं दे चुका हूँ। तो कल का जो वीडियो है वो जरूर देखें, अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 18 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सूरतगढ़ थर्मल पावर की किस इकाई का लोकार्पण किया? स्टार लगा लेना भी आने वाले एग्जामों में पक्का आएगा, क्योंकि पिछली साल जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम है उसमें आ चुका है कि सूरतगढ़ थर्मल पावर की वर्तमान में कितनी इकाइयां कार्यरत थी। तो वहाँ ऑप्शन आ गया था 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। तो ध्यान रखना उस समय तो थी 6। अब 7वीं इकाई का लोकार्पण वर्चुअल हो रहा है, ध्यान रखना, जाके कहीं नहीं कहते वर्चुअल लोकार्पण हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूरतगढ़ थर्मल पावर की 7वीं इकाई का लोकार्पण कर दिया और वो 660 मेगावाट की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। ये सूरतगढ़ थर्मल पावर श्री गंगानगर में है और इसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल कहा जाता है। और कल ही आपको पता है 2-3 दिन मैं जाके नहीं, आपको पता है आपको करंट अफेयर्स नहीं दी थी मैंने 2-3 दिन, तो मैं वहीं सूरतगढ़ में था। तो 3 दिन मुझे लगे थे सूरतगढ़ में, इस वजह से मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास नहीं दे पाया। तो देखिए, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर है, ध्यान रखना कि 660 मेगावाट की 7वीं इकाई का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री BD कल्ला ने किया। हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? BD कल्ला। और वित्त मंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह मंत्री हैं, तो उनके द्वारा किया गया। अब देखो, पहला जो क्षमता थी वो 1500 मेगावाट थी 6 इकाइयों की। अब 7वीं इकाई 660 हो गई, तो इसकी उत्पादन क्षमता हो गई 2160 मेगावाट। 8वीं निर्माणाधीन है,
ठीक है, 8वीं लगभग तैयार है लेकिन अभी लॉन्च नहीं की है, 9वीं और 10वीं प्रस्तावित है और 8वीं निर्माणाधीन है। तो 7 इकाइयां वर्तमान में शुरू हो गई। अगला देखिए, 18 दिसंबर 2020 तक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत कितने प्रकार की दवाएं दी जा रही है? बेहद इंपॉर्टेंट, 18 दिसंबर 2020 तक तो 713 दवाइयां दी जा रही है। अब ध्यान रखना, कई जगह 712 भी लिखा है, कहीं 711 भी लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा तो 700 प्लस में एक ही ऑप्शन आएगा, सारे नहीं आएंगे। तो मान के चलते हैं अभी तक न्यूज 713 की आ रही है तो 713 माना जाएगा। ठीक है, 713 निःशुल्क दवाएं दी जा रही है 18 दिसंबर 2020 तक की रिपोर्ट। 90 निःशुल्क जांचें की जा रही है, अभी बढ़ाया था, कल परसों मैंने बताया था 70 की जा रही थी और उससे बढ़कर कितनी हो गई? 90 हो गई। 925 क्या है ये? 925 राजीव गांधी कैरियर पोर्टल है, उस पर 925 प्रकार के जो काम है, कोई भी कैरियर पोर्टल के बारे में जानना चाहते हैं वो अपडेट किए गए हैं 925 प्रकार के। तो ये ध्यान रखना। तो दोबारा फिर बता देता हूँ, 18 दिसंबर 2020 तक 713 प्रकार की दवाएं, क्योंकि एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल डालने लगे हैं इसलिए आपको दे रहा हूँ। और 90 प्रकार की जांच निःशुल्क की जा रही है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब से हुई? तो ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत अक्टूबर 2011 से हुई थी। खुद जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्हीं के द्वारा शुरू की गई। अगला देखिए, राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019 के तहत पीड़ित व्यक्ति को प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जा रही है? सारे क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट है। 2019 राजस्थान सिल्कोसिस नीति, इससे क्या फेफड़े प्रभावित होते हैं, ध्यान रखना। तो पीड़िता जो व्यक्ति है उसको प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन दी जा रही है। एक तो 1500 रुपये पेंशन की सहायता दी जा रही है, ये ध्यान रखना। और पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, आवास के लिए भी 3 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है और 1500 रुपये की पेंशन सहायता। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर देखिए, राजस्थान में कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारियों के आश्रितों को कितनी सहायता दी जा रही है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कल वैसे मैंने वीडियो डाल दी लेकिन आज डिटेल बता रहा हूँ। कोरोना ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी या संविदा कर्मी पे लगा है, मानदेय कैसे ही लगा है, अगर हो जाती है तो उसे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये, 50 लाख रुपए दिए जाना। ठीक है, तो राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां संविदा या मानदेय कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों को कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को 50 लाख की सहायता दी जा रही है। ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। अगला देखिए, राजस्थान में वन स्टॉप शॉप योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो उद्योगों के लिए चलाई जा रही है। मुख्य तथ्य, नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लगाने पर 3 साल तक किसी अनुमति व निरीक्षण, यानी 3 साल तक अगर आप उद्योग लगाते हो 3 साल तक आपको कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, न ही आपके वहां निरीक्षण करने कोई आएगा। मुक्ति के लिए, उद्योगों के सभी समाधान के लिए, ठीक है, और आपके कोई भी समस्या है उसका समाधान सरकार करेगी के लिए वन स्टॉप शॉप व्यवस्था राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत की गई है। ध्यान रखना, पहले तो क्वेश्चन आएगा, वन स्टॉप शॉप व्यवस्था का संबंध है उद्योगों से। इसमें क्या है कि जो मान लो सूक्ष्म है, लघु या मध्यम उद्योग लगाते हो आप, 3 साल तक न तो आपको किसी लाइसेंस वगैरह की जरूरत है, कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, और न ही आपको किसी निरीक्षण की जरूरत है। उसके बाद में आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगर कोई समस्या है तो सरकार उसका हल आपको किसी भी प्रकार से आपको विधिक सहायता देगी। और ये किसके तहत हुआ है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत हुआ है। तो याद रखना, सीधा सीधा पूछ सकता है, वन स्टॉप शॉप व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल पूरे हुए हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना, क्योंकि पटवार एग्जाम है 10 जनवरी से स्टार्ट है और भी एसीएफ का एग्जाम है, कई विद्यार्थियों का एसीएफ का एग्जाम, तो उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सीधा सीधा एग्जाम में पुट हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं आज कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पीछे के हैं और नए भी हमें ताजगी देंगे। तो राजस्थान में नई सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू हुई? नई सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू हुई? तो ध्यान रखना 2019 को, और 18 दिसंबर 2019 को ये लागू हुई थी और अब 18 दिसंबर 2020 हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, 18 दिसंबर 2019 से नई सौर ऊर्जा नीति लागू हुई थी। अब ध्यान रखना, इसका टारगेट क्या है नई नीति का? 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना, 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना। इसके अलावा पवन, राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 भी लागू है। इसका टारगेट भी 2024-25 तक 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादित
करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सौर ऊर्जा। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस जिले में सौर ऊर्जा की संभावना है, तो आपका उत्तर होगा जोधपुर, जिसे सन सिटी कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं। ध्यान रखना, जैसलमेर बाड़मेर मत कर देना, जोधपुर करना है, यह भी ध्यान रखना। और पवन ऊर्जा के लिए तो आपको पता है प्रतापगढ़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर, यहाँ से अंतर लगे हुए हैं, तो इनको बढ़िया तरीके से याद करना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में विशेष योग्य जनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। राजस्थान में जो विशेष योग्य जन है उनकी सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया। ये सीधा सीधा याद रखना, ज्यादा इसमें कुछ बात नहीं है। अगला देखिए, हाल ही में बांडी रिवर फ्रंट परियोजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। बांडी नदी है, उसकी फ्रंट परियोजना का उसको विकसित करने के लिए, उसको करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। यह नदी किन 2 जिलों को जोड़ती है? जिले नहीं, ये 2 जिलों को जोड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो ये 2 जिलों को जोड़ती है, आना सागर और फाय सागर को जोड़ती है अजमेर के अंदर। आना सागर और फाय सागर। बांडी है, ये आपसे पूछे ना किस जिले की नदी है, तो अजमेर की। ध्यान रखना, ये बांडी। वैसे ना अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में इधर क्या है कि एक जीव होता है, उसको भी बांडी कहते हैं, यानी उसकी पूंछ नहीं होती है तो उसको बांडी कहते हैं। तो बांडी जगह जगह घूमती है। उसी प्रकार ध्यान रखना, ये बांडी एक नहीं है, पता नहीं बांडी कितनी है, अलग अलग राज्यों में बहुत प्रकार की बांडियां हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे मत समझना कि कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है, ये ध्यान रखना। ये बांडी तो क्वेश्चन ज्यादातर इनके वैसे नहीं आते, बस जिला ध्यान रखना, अजमेर की है ये बांडी नदी। और ये आना सागर और फाय सागर, जब ये आना सागर झील में चली जाती है तो आना सागर झील में पानी डालती है, तो आना सागर झील फुल हो जाती है, तो फिर इसका जल फाय सागर में चला जाता है। इसलिए 2 जिलों को ये जोड़ती है। ध्यान रखना, कौन सी? बांडी नदी। ये ध्यान रखना, बांडी रिवर फ्रंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया था। इससे पहले 2014-15 में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी आया था कि जो आना सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है, तो इसको याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए, निर्भया फंड का पूरा इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। निर्भया फंड केंद्र सरकार के द्वारा निर्भया फंड बनाया गया। अलग अलग राज्यों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी रिकवरी के लिए, विकास के लिए, कुपोषण के लिए, यानी हर प्रकार के जो जितने भी आपराधिक मामले उनको बचाने के लिए फंड दिया जाता है स्पेशल। और उसका राज्य की जो सरकारें हैं वो अलग अलग तरीकों में यूज करती है। तो इसमें देश का पहला राज्य बना है हमारा राजस्थान। निर्भया फंड का पूरा इस्तेमाल राजस्थान ने कर लिया है और अगला बजट भी उनके लिए जल्द ही प्रस्तावित भी हो चुका है। तो ये सीधा ही ध्यान रखना, निर्भया फंड का पूरा इस्तेमाल देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब कल का क्वेश्चन क्या था? कल मैंने वीडियो के अंत में क्या पूछा था? राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व किस अभ्यारण्य को बनाया जाएगा? पहले तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, लाइक, और अपने व्हाट्सएप जो कितने ग्रुप बने उनमें शेयर जरूर किया करो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक कर दो फटाफट जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या के अभाव में देखें तो अब थोड़ी थोड़ी रुचि आपकी कम होने लगी है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व किस अभ्यारण्य में बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर है रामगढ़ अभ्यारण्य, बूंदी के अंदर बनाया जाएगा। अब भाई 3 कौन से हैं? तो याद रखना, रणथंभौर पहला बना था 1973 में, 1978 में सरिस्का बना था, और 2013 में मुकुंदरा हिल्स बना था। 3 थे, चौथा प्रस्तावित है रामगढ़। ये नाहरगढ़ क्या है? हमारे राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है, दूसरा सज्जनगढ़ और तीसरा माचिया सफारी पार्क है। ये 3 जैविक उद्यान है, ध्यान रखना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक क्वेश्चन पूछा था, खेल प्रशिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, कहने का मतलब कोच होते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे, तो आपका उत्तर होगा 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, 1954 में। और 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, एक पुरस्कार आता है राजीव गांधी, या जिसका अब नया नाम हो गया खेल रत्न पुरस्कार। उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1991-92 में हुई थी, ये ध्यान रखना। उसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, उनके उपलक्ष्य में खेल क्षेत्र में, तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। तो अब सारे समझ गए होंगे, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार होता है, इसकी शुरुआत 1991-92 में थी, सबसे बड़ा पुरस्कार। फिर देखो अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। फिर आपका आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। फिर ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। और ऑप्शन है 1954 भारत रत्न की शुरुआत हुई, और 1961 ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इनको, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब की बार राजस्थान पुलिस में आपने देखा होगा। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।
जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति का निधन हो गया, उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, मूर्ति देवी। और उन्हें एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कौन से थे? उन्होंने इसे मूर्तिकला का जादूगर कहा था, वो कौन से थे? मुझे वो भी कमेंट करके बताना, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। और एक क्वेश्चन, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़। ये 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताओगे। अब आपके लिए पिछली यस्टरडे डोज, कई दिन हो गया आपको बताया नहीं ना, ये क्वेश्चन याद होंगे, मैंने बताए थे आपको, तो वो डोज हमने वापस शुरू कर दी है। कथकली नृत्य किस राज्य का है? केरल का। कथकली केरल, याद रह जाएगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आए थे। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना कब शुरू हुई थी? 25 जुलाई 2015 को। तारीख याद रखना, सीधा एग्जाम में आ जाएगा। फिर मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने। और विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है, ये भी आपको पता है। और ये बांध देखिए, बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पे है? बाण सागर बांध सोन नदी पे है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें, स्टार लगा लेना, भी आगे चुनाव है तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें पूछी जा सकती है। 294 सीटें हैं। अभी मैंने कल परसों बिहार का बताया था, तो बिहार की 243 सीटें हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टक्का। और अभी कुछ दिन पहले 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस मनाया गया था। बांग्लादेश तभी आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी मायावती है। और चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी चोरी किया और हुमायूं को भगा दिया। और एक युद्ध और होता है कन्नौज का युद्ध 1540, जिसको हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगाकर भारत से बाहर भगा दिया था। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज, और नेक्स्ट डोज ये है कि 2018 और 2019 में राजस्थान करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए और कुछ अलग से पूछे गए सारे, वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? ये 2018 के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चन, ध्यान रखना। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? फिर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? ये तो स्टार लगा लेना, फिर पटवारी में टपकेगा, ध्यान रखना। राजस्थान के किस जिले का वन्य जीव शुभंकर मोर है? राजस्थान के किस जिले का वन्य जीव शुभंकर मोर है? इसका जवाब आपको देना है। 5वां क्वेश्चन, राजस्थान के खिलाड़ी दीपक चाहर का संबंध किस खेल से है और प्रसिद्ध भी है? किसके लिए प्रसिद्ध है, मुझे जरूर कमेंट में करना। दीपक चाहर का संबंध किस खेल से है? 6वां क्वेश्चन, खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में एलडीसी 2018 के अंदर आया? खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये बताना है। 7 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये कमेंट करके बताना है। वर्तमान इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए, ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। और प्रथम कौन थे, क्योंकि जितनी डिटेल आपको मिले आप दो तीन डिटेल बताओ। 8वां, राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला कौन सा है? राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला, आप कितने % बन गए? पहला गांव कौन सा बन गया? प्लस देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? इतने क्वेश्चन बनते हैं एक में। फिर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? इसका जवाब आपको, और कहाँ हुई, ये भी देना है। और लास्ट, चूलिया जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है और कहाँ बना हुआ है, ये सारे कमेंट करके मुझे बता देना। ये आपको मैंने 10% दे दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 के अंदर 2-3 एग्जाम हुए हैं, उसमें आए हुए हैं। अब आपको लास्ट में जो डोज मिलेगी ना, क्वेश्चन आए हुए एग्जामों की लगभग डोज मिलती रहेगी। इन सभी के जवाब, अगर शर्त है आप सारे विद्यार्थी इनके जवाब कमेंट में देते हो तो ही बात बनती है, नहीं देते हो, एक या दो विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि वो कमेंट में सारे क्वेश्चनों के जवाब देते हैं, इसके अलावा नहीं देते। और पूरे नवंबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो दे दिया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, ताकि इसमें आपको PDF वगैरह और जितना भी मैटर है आपको मिलता रहे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए, पटवार है, रीट है, सबके लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का घंटा दबा लेना। रीट की वगैरह की और पटवार की आपके लिए क्लासेस चल रही है, तो आप इन्हें जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।